Good morning students, welcome to वीना पानी ऑनलाइन एजुकेशन धारीडू क्लास 12 सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 का नेक्स्ट पार्ट आज हम स्टडी कर रहे हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में क्या स्टडी किया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू मतलब आगम क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिवेन्यू जिसके अंदर मैंने आपको टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू इनके बारे में बताया था कि ये क्या होते हैं और साथ में इनके फॉर्मूलाज भी बताए थे और इनको कैसे निकालते हैं इसका एक क्वेश्चन भी हमने किया था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, एक ज्वेलर है वो 3 डायमंड रिंग सेल कर रहा है, कितने में 12,000 पर रिंग, मतलब 3 उसने बेची है और एक रिंग कितने की है 12,000 की। ओके, फिर कहता है इफ ही सेल्स, अगर वो 4 रिंग बेचता है और उसका मार्जिन रिवेन्यू फोर्थ रिंग की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 10,500, तो आपको ये बताना है एट व्हाट प्राइस विल ही सेल 4 रिंग्स। उसने चारों रिंग्स कितने प्राइस पे सेल की। पहले हम निकालते हैं इसमें टोटल रिवेन्यू, कितनी रिंग्स का 3 रिंग का, 12,000 की एक रिंग थी और उसने टोटल कितनी सेल की है 3, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई अपनी 36,000। ठीक है, अब 3 रिंग की वैल्यू थी 36,000, फोर्थ वाली उसने सेल की है 10,500 में, वो हमने ऐड कर दिया, क्या वैल्यू आ गई 46,500। तो अब हमारे पास टोटल रिवेन्यू है 4 रिंग का 46,500। टोटल रिवेन्यू क्या होता है हमारा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है 4, तो 4 यहाँ के डिवाइड हो गया, किसकी वैल्यू आ जाएगी प्राइस की, और प्राइस हमेशा किसके इक्वल होता है आपका AR के, तो क्या पता चल गया हमें प्राइस या AR। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड में क्या कहते हैं, फाइंड आउट द एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिन रिवेन्यू निकालना। आपने आपको क्वांटिटी दे रखी है और टोटल रिवेन्यू दे रखा है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। पहले AR का फॉर्मूला क्या है, TR को किससे डिवाइड कर दो, क्वांटिटी से, तो 20 को 1 से डिवाइड किया, क्या आ गया 20, 36 को 2 से 18, 48 को 3 से करोगे 16, 56 को 4 से, ऐसे इन सबको डिवाइड किया, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर हमें क्या निकालना है, मार्जिन रिवेन्यू। मार्जिन रिवेन्यू का मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट वाला, उसके ऊपर कुछ है नहीं, तो या तो यहाँ 20 लिख सकते हो या इसको ब्लैंक्स छोड़ दो। 36 में से 20 माइनस 16, 48 में से 36 12, 56 में से 48 8, 60 में से 56 4, फिर 60 में से 60 0 और 56 में से 60 क्या आ गया -4। देखो मार्जिन रिवेन्यू जो है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद वो कैसा स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव, माइनस में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि मार्जिन रिवेन्यू धीरे धीरे कम होता है, उसके बाद 0 और फिर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, लेकिन AR कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट में हमें क्या कह रहा है, अब हमारे पास 3 तरह की मार्केट होती है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक परफेक्ट कंपटीशन, एक मोनोपोली और एक कौन सी होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो अब इसमें हमें कौन सी दे रखी है, रिवेन्यू अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो ध्यान से समझना, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये है आपका X, यहाँ हमने दिखाया O, यहाँ मैंने दिखाया Y, यहाँ पर हम रिवेन्यू दिखाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा आपका आउटपुट या फिर आप क्वांटिटी जो भी को। ठीक है, अब इसके अंदर रिवेन्यू अंडर मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होगा, इस टाइप का होता है, नीचे हमेशा क्या आएगा आपका MR और ऊपर क्या आता है AR। अब देखो इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ, दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, मोर इलास्टिक है। कैसे है, मोर इलास्टिक है। अगर एक फर्म ये चाहती है कि उसकी सेल ज्यादा हो, मतलब वो क्या चाहती है, उसकी सेल क्या हो, ज्यादा हो, लोग उसका प्रोडक्ट ज्यादा खरीदे, तो उसको प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करना मतलब किसको कम करना पड़ेगा, AR को। AR के प्राइस की इक्वल था ना, तो AR क्या आ रहा है आपका नीचे आ रहा है, और AR के साथ साथ MR भी क्या आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा, क्योंकि MR हमेशा क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR और MR क्या होते हैं, मोर इलास्टिक, ज्यादा लोचदार, मतलब इनमें जल्दी जल्दी आप चेंजेस कर सकते हो। इलास्टिक मतलब चेंज करना, और मोर इलास्टिक जिसके अंदर हम ज्यादा चेंज कर सके। ठीक है, अब देखो अब कहता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर ये X हो गया, ये O, Y, यहाँ पर रिवेन्यू और यहाँ पर आउटपुट, इसके अंदर AR और MR दोनों बराबर होते हैं। अब आप कहोगे AR तो प्राइस के बराबर था, हाँ, तो AR, MR और प्राइस तीनों क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, किसी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, और तीनों किसके पैरेलल होते हैं, OX एक्सिस के समांतर होते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होंगे, ये बिल्कुल पैरेलल होंगे, किसके, OX एक्सिस के। मोनोपोलिस्टिक में कैसे होते हैं, ये मोर इलास्टिक यहाँ पर। ठीक है, देखो अब आता है रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है कि देखो हर कोई क्या चाहता है, मोनोपोली जिसके अंदर बेचने वाला सिंगल हो, वो जितना मर्जी चाहे उतना प्राइस चार्ज कर सकता है कस्टमर से, है ना। लेकिन अगर वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो कोई उसका सामान नहीं खरीदेगा, है ना। तो वो क्या करता है, अगर वो प्राइस ज्यादा रखेगा तो उस क्वांटिटी क्या सेल क्या करनी पड़ेगी उसको कम, क्योंकि लोग उसका
सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर वो प्राइस को क्या करता है, कम रखता है, तो उसकी सेल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये भी इसके अंदर भी चेंजेस होते हैं, लेकिन इसके अंदर कम चेंज होते हैं क्योंकि वो अकेला है। तो ये है लेस इलास्टिक। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैंने आपको बताया था बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए वो कौन सा है, मोर इलास्टिक। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम एक्स ओ वाई, यहाँ हमने रिवेन्यू दिखाया, यहाँ हमने आउटपुट दिखाया, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन देखो अब ये है आपका, हाँ जी, अब देखो ये है MR और ये है AR। अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करेंगे तो ऐसे फैले हुए होंगे दूर की तरफ, और ये कम फैले हुए होंगे, तो ये क्या है, लेस है, और वो क्या होंगे, मोर इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमने करना है रिलेशन। रिलेशन किस किस के बीच में करना है, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू के बीच में। किस किस के बीच में हमने रिलेशन करना है, TR AR और MR के बीच में रिलेशन पढ़ना है हमने। ठीक है, TR का फॉर्मूला आपको पता है कि AR इंटू में Q, AR या प्राइस इंटू में Q, AR निकालने का TR अपॉन में Q, MR कैसे निकलता है, TRN माइनस TRN माइनस 1। अब कुछ चीजें बतानी जो आपको याद रखनी है। क्या, अगर आपका TR इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होना मतलब बढ़ना, और इंक्रीजिंग रेट से, TR इंक्रीज हो रहा है और कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, बढ़ती दर पर, मतलब बहुत ज्यादा फुल स्पीड में बढ़ रहा है, तो MR भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। TR इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, तो MR भी इंक्रीज होगा। अगर TR इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, तो MR भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर TR इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, तो MR क्या होगा, डिमिनिशिंग, कम होगा। डिमिनिशिंग मतलब कम होना। क्या, अगर TR बढ़ती दर पर बढ़ेगा तो MR भी बढ़ेगा। अगर TR स्थिर दर पर, कांस्टेंट दर पर बढ़ेगा तो MR भी स्थिर रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, अगर TR घटती दर पर बढ़ेगा तो MR घटेगा। अगर TR मैक्सिमम हो गया तब MR क्या हो जाएगा, 0। और जब TR गिरना शुरू हो जाए, कम होने लग जाए, तो MR क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर हो गया। ठीक है, अगर TR बढ़ रहा है बढ़ती दर पर तो MR बढ़ेगा। अगर TR समान दर से बढ़ रहा है तो MR समान रहेगा। अगर TR घटती दर से बढ़ रहा है तो MR घटेगा। ठीक है, अगर TR मैक्सिमम हो गया तो MR क्या हो जाएगा, 0। और अगर TR डिमिनिशिंग क्या हो गया तो MR क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर हुआ। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ये आपके 6 या 7 मार्क्स में एग्जाम में आता है, रिलेशन बिटवीन TR AR और MR। अब ये 8 पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स और मैं आपको आगे करवाऊंगी और साथ में इसका डायग्राम। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसमें से यही आएगा। ठीक है, देखो अब क्या कहते हैं कि जब AR कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, देखो हमने क्या पढ़ा कि AR यहाँ MR था और ये AR था, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में, है ना। AR भी नीचे गिरा था, MR भी, लेकिन MR AR से ज्यादा कम हो रहा था, ज्यादा जल्दी स्पीड में कम हो रहा था। ठीक है, MR क्या होगा, कम होगा, तो वो AR से ज्यादा जल्दी कम होगा। ठीक है, और अगर हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो MR और AR क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एक और चीज कि MR आपका क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन AR कभी भी ना 0 होगा और ना ही कभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया। अब देखो इसका डायग्राम देखा आपको, यहाँ पर हमने आउटपुट दिखाया, यहाँ टोटल रिवेन्यू, ये ऐसे ही बनेंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे। यहाँ आउटपुट है, यहाँ पर मार्जिन रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू। जो आपका टोटल रिवेन्यू है ना वो इस शेप में बनता है, बेल शेप में। क्या बोलते हैं हम इसको, बेल, घंटे की शेप में। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या है आपका TR मीन्स टोटल रिवेन्यू। ठीक है, इस तरीके से बनेगा TR टोटल रिवेन्यू। अब इसी के नीचे बिल्कुल सेम, इसी के नीचे क्या बनेगा आपका, ये कर्व MR और AR का। अब देखो MR नीचे जा रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, जब वो एक्सिस को टच कर रहा है तो मतलब 0 हो गया, और उससे नीचे जाएगा तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। और AR नीचे नहीं जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होता। अब एक चीज बताई थी कि जहां TR मैक्सिमम होगा वहां पर MR क्या होगा, 0। तो इस लाइन को आपने इससे क्या करना है, कनेक्ट करना है। ओके, देखो अब हम डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनेगा ये डायग्राम, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये है आपका, ठीक है, ये TR के लिए है, ये MR और AR के लिए है। यहाँ पर आपका क्वांटिटी, यहाँ TR दिखा दिया मैंने, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ MR और AR है। ठीक है, ये है हमारा TR। ठीक है, इस शेप में। क्लियर हो गया। देखो ये है OX, ठीक है, और O ये क्या बन गया भाई, TR। ठीक है, इसी के नीचे आपने बनाना है MR और AR। अब जिन बच्चों को बनाने में दिक्कत हो वो पहले ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये क्या बन गया, ये लाइन इसको क्रॉस करके जाएगी आपकी MR की, ये क्या है MR, और ये क्या बन गया आपका AR। अब MR यहाँ 0 हो गया और उसके बाद क्या हो गया, नेगेटिव, और यहाँ पर TR क्या है आपका, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा यही है। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपको इसको अपनी नोटबुक में बनाना है। एक बार दोबारा देख लो, ये था हमारा, ठीक है, ये मैंने बनाया TR। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम, तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी।
यहाँ से इसको कौन कट कर रहा है, एम आर, और ये क्या है आपका ए आर। अब एम आर हमारा जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ए आर कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए वो कभी भी वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब यहाँ पर टी आर बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट, और फिर क्या हो गया ये सेम, उसके बाद क्या हो रहा है ये गिरना शुरू हो गया, और जहां टी आर मैक्सिमम होगा वहां एम आर क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो आपकी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस नोट होने हैं, और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, उसमें आपसे टी आर, ए आर और एम आर का रिलेशनशिप और ये डायग्राम दोनों बना के आने हैं आपको, वो 10 के 10 रिलेशनशिप लिखना है और साथ में ये डायग्राम बनाना है। ओके, थैंक यू।